बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल का मुक़द्दस और बाबरकत महीना जब आता है तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। हर तरफ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है, दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं और दिल बार बार अपने महबूब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की तरफ मतवज्जे होने लगता है। यही वो महीना है जिसमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए लोग कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते हैं। घरों में नात ख़्वानी महफ़िलें, कोई सुबह शाम दरूद पढ़ता है, कोई महफ़िल में बैठकर दरूद व सलाम का विर्द करता है और कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जो रबीउल अव्वल के इन मुबारक दिनों में अपने लिए एक ख़ास मामूल मुकर्रर कर लेते हैं। आज की इस ख़ास गुफ्तगू में हम बात करेंगे दरूद खिज़री की ख़ास फजीलत के बारे में और ख़ास तौर पर उस रूहानी राज के बारे में जिसे अहले मोहब्बत 1.25 लाख दरूद खिज़री के हवाले से बयान करते हैं। कहते हैं कि जब इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो वो सिर्फ चंद अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करता, बल्कि वो अपने दिल को मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जोड़ देता है। और रबीउल अव्वल में जब यही दरूद पाक मोहब्बत, अकीदत और इखलास के साथ पढ़ा जाए तो दिल की दुनिया ही बदलने लगती है। दरूद शरीफ वो अजीम इबादत है जिसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और अहले ईमान को भी दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया। अब ज़रा सोचिए, जिस अमल का जिक्र खुद रब्बुल आलमीन फरमाए, उस अमल की अज़मत कितनी बुलंद होगी। इसीलिए रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में दरूद शरीफ की कसरत करना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत ज़रिया बन सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर दरूद खिज़री में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग इसे रबीउल अव्वल में ख़ास एहतमाम के साथ पढ़ते हैं। दरूद खिज़री का नाम ही एक ख़ास कैफियत की तरफ इशारा करता है। अहले मोहब्बत के यहाँ इससे मुराद ऐसी कैफियत ली जाती है जिसमें इंसान दरूद पढ़ते हुए अपने दिल को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जह करता है। ज़ुबान पर दरूद होता है, दिल में मदीने की याद होती है, आंखों में मोहब्बत के आंसू होते हैं और दिल में ये ख्वाहिश होती है कि काश हमें भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। यही वो कैफियत है जिसमें दरूद सिर्फ दरूद नहीं रहता बल्कि दिल की पुकार बन जाता है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर दरूद पाक पढ़ता है, अपने गुनाहों को याद करता है, अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा होता है, फिर मोहब्बत से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दरूद भेजता है तो इसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। बाज़ लोग 1.25 लाख दरूद खिज़री का मामूल इख्तियार करते हैं। 1.25 लाख यानी 1,25,000। इतनी बड़ी तादाद सुनकर बाज़ लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने ज़्यादा दरूद क्यों पढ़े जाएंगे, कैसे पढ़े जाएंगे। इसका एक खूबसूरत रूहानी पहलू ये है कि जब इंसान किसी नेकी के लिए एक बड़ा हदफ मुकर्रर करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना पड़ता है। उसे बार बार अपने मामूल की तरफ वापस आना पड़ता है। सुबह दरूद, दिन में दरूद, काम के दौरान दरूद, सफ़र में दरूद और रात को दरूद पाक। यूँ आहिस्ता आहिस्ता दरूद इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगता है और यही वो मुकाम है जहाँ तादाद से ज़्यादा मोहब्बत अहम हो जाती है। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने वाला अगर हर दरूद के साथ दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने की कोशिश करें, अगर हर दरूद के साथ अपने गुनाहों से तौबा करें, अगर हर दरूद के साथ ये नियत करें कि मैं अपनी ज़िंदगी को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाऊंगा, तो ये अमल इसके लिए एक खूबसूरत रूहानी सफ़र बन सकता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स ने रबीउल अव्वल के आगाज़ में नियत की कि मैं 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ूंगा। पहले दिन वो दरूद पाक पढ़ता है, दूसरे दिन फिर पढ़ता है, तीसरे दिन फिर पढ़ता है,
दिन गुजरते जाते हैं, ज़ुबान दरूद की आदी होने लगती है, दिल मदीने की याद से मानूस होने लगता है और इंसान के अंदर एक नई कैफियत पैदा होने लगती है। वो सोचता है कि मैं अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करता हूँ, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी भी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से दावा करने का नाम नहीं। मोहब्बत ये है कि महबूब की बात मानी जाए, मोहब्बत ये है कि महबूब की सुन्नत को अपनाया जाए, मोहब्बत ये है कि इंसान अपने अखलाक दुरुस्त करे, मोहब्बत ये है कि इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, मोहब्बत यही है कि इंसान झूठ, गीबत, हसद, तकब्बुर और जुल्म से अपने आप को बचाए। इसीलिए रबीउल अव्वल में दरूद पाक की कसरत के साथ अगर हम अपने इखलाक भी बदलने लगें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब ज़रा 1.25 लाख दरूद के रूहानी राज की तरफ आते हैं। इस राज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दरूद पाक पढ़ने वाला असल में क्या मांग रहा है। वो सिर्फ दुनिया की चीज़ नहीं मांग रहा, वो अपने दिल में मोहब्बत मांग रहा है, वो अल्लाह पाक की रहमत मांग रहा है, वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता है और अपने दिल का सुकून चाहता है, वो अपने घर में बरकत चाहता है, वो आखिरत की कामयाबी चाहता है और सबसे बढ़कर सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और निस्बत चाहता है। जब इंसान दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है तो उसके दिल में ज़िक्र की कैफियत पैदा होती है। वो हर परेशानी में दरूद पाक पढ़ता है, दिल घबराए तो दरूद पाक, कोई मुश्किल पेश आए तो दरूद पाक, तन्हाई महसूस करे तो दरूद पाक, खुशी मिले तो दरूद पाक, किसी नेमत पर शुक्र अदा करना हो तो दरूद पाक। यूँ दरूद इंसान के लिए एक रूहानी सहारा बन जाता है। लेकिन याद रखिए, 1.25 लाख की तादाद कोई ऐसी लाजमी शरई तादाद नहीं समझना चाहिए जिसके बगैर दरूद कबूल ना हो। दरूद की असल फजीलत दरूद पाक पढ़ने में है। अगर मखसूस तादाद के बारे में जो रूहानी मामूलात बयान किए जाते हैं वो अहले ज़िक्र के तजुर्बात और मामूलात के तौर पर लिए जाने चाहिए। असल चीज़ है इखलास, मोहब्बत और अदब। अगर किसी के पास 1.25 लाख दरूद पाक मुकम्मल करने की इस्तात है तो वो इश्क से, शौक़ से पढ़े। लेकिन अगर कोई शख्स इतनी बड़ी तादाद मुकम्मल ना कर सके तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो दरूद पाक की बरकत से महरूम हो गया। एक दरूद पाक भी मोहब्बत से पढ़ा जाए तो वो मोहब्बत का इजहार है। और जब रबीउल अव्वल में ज़ुबान बार बार दरूद पाक जारी हो तो इंसान को चाहिए कि अपने दिल में एक नियत पैदा करे, या अल्लाह, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूँ उनकी सुन्नत भी मेरी ज़िंदगी में पैदा फरमा। ये नियत दरूद पाक के सफ़र को और ख़ूबसूरत बना देती है। कभी रात के आखिरी पहर उठकर खामोशी में दरूद पाक पढ़कर देखें। जब दुनिया सो रही हो, मोबाइल खामोश हो, इर्द गिर्द कोई शोर ना हो और इंसान अपने रब के सामने अपने गुनाहों और कमज़ोरियों के साथ बैठा हो, फिर आहिस्ता से दरूद पाक पढ़ता जाए। ऐसे वक्त में दिल की कैफियत बदल सकती है, आंखों में आंसू निकल सकते हैं और दिल नरम हो सकता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी की बहुत सी गलतियाँ याद आ सकती हैं और फिर वो ये कह सकता है कि या अल्लाह, मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बना। या अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे। या अल्लाह, मेरे घर में सुकून पैदा फरमा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। यही वो कैफियत है जिसे अहले मोहब्बत दरूद की रूहानी बरकतों में शुमार करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना हमें सिर्फ खुशी मनाने का पैगाम नहीं देता, बल्कि हमें अपने किरदार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक बनाने की दावत भी देता है। अगर हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें अपने गुस्से पर काबू पाना भी सीखना चाहिए। अगर हम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करते हैं तो हमें दूसरों के साथ रहम और नरमी भी इख्तियार करनी चाहिए। अगर हम मदीने की मोहब्बत दिल में रखते हैं तो हमें अपने मामलात में सच्चाई भी लानी चाहिए। और अगर हम 1.25 लाख दरूद पाक का इरादा करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी ज़ुबान से किसी मुसलमान का दिल नहीं टूट रहा। यही असल तब्दीली है। दरूद इंसान को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह करता है और जब दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो इंसान अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता है।
اگر آپ 1.25 لاکھ درود خضری کا معمول شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کی تعداد مقرر کر سکتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو صرف گنتی کا عمل نہ بنائیں۔ ہر درود کے ساتھ محبت بڑھائیں، ہر درود پاک کے ساتھ ادب بڑھائیں اور ہر درود پاک کے ساتھ اپنی اصلاح بنائیں۔ اور شاید یہی درود خضری کا سب سے خوبصورت روحانی راز ہے۔ زبان پر درود ہو، دل میں محبت ہو، آنکھوں میں آنسو اور ادب ہو تو زندگی میں سنت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔